हम डिस्कस करेंगे कॉप डॉगलस यूटिलिटी फंक्शन जो BECC 105 में कोर्स कोड है, जिसका टाइटल है इंटरमीडिएट माइक्रो इकोनॉमिक्स 1 फॉर सेमेस्टर 3 इग्नू BA इकोनॉमिक्स ऑनर्स। ठीक है, तो यहाँ कंसिडर करना है कॉप डॉगलस यूटिलिटी फंक्शन जो U इज द फंक्शन ऑफ बंडल ऑफ टू गुड्स x1 x2, और ये कॉप डॉगलस में है, इसका दिया गया x1 टू दी पावर अल्फा x2 टू दी पावर बीटा। ठीक है, इसके बाद अज्यूम यहाँ जो इंफॉर्मेशन है उसको हम लोग लेके आगे बढ़ेंगे। एज्यूम करना है प्राइस ऑफ x1 x2 टू बी P1 P2, यानी प्राइस जो है x1 x2 गुड्स का कॉमोडिटी का उसका प्राइस को डिनोट किया गया P1 P2 से रिस्पेक्टिवली, और इनकम को M से, कंज्यूमर का जो इनकम है। ठीक है, आपको इसमें दो पार्ट्स है क्वेश्चन को, उसको करना है, डिटरमाइंड करना है ऑप्टिमल चॉइस ऑफ कंजप्शन फॉर गुड्स x1 एंड x2, यानी मार्शलियन, बार्लसियन, ठीक है, अनकम्पेंसेटिव ऑर्डिनरी डिमांड फंक्शन फॉर गुड्स x1 एंड x2 को कैलकुलेट करना है, फर्स्ट पार्ट। एंड सेकेंड पार्ट में आपको कवर करना है, कैलकुलेट करना है इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन। तो इस क्वेश्चन का दो पार्ट्स है, पहले हमको मार्शलियन डिमांड फंक्शन, ऑर्डिनरी डिमांड फंक्शन, बार्लसियन डिमांड फंक्शन, एक ही डिमांड फंक्शन का नाम है, या अनकम्पेंसेटिव डिमांड फंक्शन को कैलकुलेशन करना है। ठीक है, तो हम समझ गए, इनकम देख लिए हैं, अब बाकी हम इसका निकालते हैं। तो अब तक हम लोगों ने सीखा था जो इक्विलिब्रियम कंडीशन है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन फॉर गुड्स बिटवीन गुड्स 1 एंड 2, हम लोग ये तो देख चुके हैं थियोरेटिकली। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन बिटवीन गुड्स फॉर गुड्स 1 ऑफ गुड्स 1 फॉर गुड्स 2, या बिटवीन गुड्स 1 एंड गुड्स 2, हम लोगों ने देखा था क्या, मार्जिनल यूटिलिटी, रेशियो ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड्स x1 एंड x2, ठीक है, इक्वल टू रेशियो ऑफ देयर प्राइसेस। ये इक्विलिब्रियम कंडीशन है। तो सबसे पहले हमको मार्जिनल यूटिलिटी फॉर गुड्स x1 और x2 का कैलकुलेशन करेंगे। तो यूटिलिटी फंक्शन आपको यहां दिया गया है, ठीक है, तो M1, तो M1 का जो मार्जिनल यूटिलिटी फॉर गुड्स x1 का कैलकुलेशन कैसे करेंगे, पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे, किसका लेंगे, यूटिलिटी फंक्शन का, x1 टू दी पावर अल्फा x2 टू दी पावर बीटा, किसके रिस्पेक्ट में लेंगे, गुड्स 1, क्योंकि मार्जिनल यूटिलिटी फॉर गुड्स 1 कैलकुलेट कर रहे हैं। अगर पार्शियल डेरिवेटिव आती होगी तो तुरंत समझ में आ जाएगा। तो देखो यहां से क्या, अल्फा कम फर्स्ट, x1 टू दी पावर अल्फा -1, और ये मल्टीप्लाइकेटिव कांस्टेंट इसलिए मल्टीप्लाई होगा x2 टू दी पावर बीटा। और सिमिलरली हम कैलकुलेट करेंगे मार्जिनल यूटिलिटी फॉर गुड्स x2। अब पार्शियल डेरिवेटिव लेना है सेम यूटिलिटी फंक्शन का, x1 टू दी पावर अल्फा x2 टू दी पावर बीटा, किसके रिस्पेक्ट में लेना है, x2 के रिस्पेक्ट में लेना है। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या, पहले देखो यहाँ पर बीटा आ जाएगा फर्स्ट, ठीक है, ये मल्टीप्लाइकेटिव कांस्टेंट है, तो x1 टू दी पावर अल्फा और x2 हम सजा के लिख रहे हैं बीटा टू दी पावर x2 टू दी पावर बीटा -1। तो अब मार्जिनल जो यूटिलिटी फॉर गुड्स x1 और x2 को कैलकुलेट करेंगे, कर लिए हैं। तो mu1 बाय mu2 इक्वल टू रेशियो ऑफ देयर प्राइसेस। अब ये दोनों का वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करेंगे जो हमने कैलकुलेट किया है। तो mu1 का वैल्यू अल्फा x1 टू दी पावर अल्फा -1 x2 टू दी पावर बीटा, और यहाँ बीटा हो जाएगा x1 टू दी पावर अल्फा और x2 टू दी पावर बीटा -1। अब यहाँ पर लॉ ऑफ इंडिसेस आपको आता होगा तो आसानी से आप कर लीजिएगा। तो देखिए अल्फा बाय बीटा, इसके साथ कुछ नहीं हम कर सकते हैं, ये एज इट इट है। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ करनी होगी, जैसे आपको मैं बता देता हूँ a टू दी पावर m बाय a टू दी पावर n। तो देखो इसको अगर हम ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, a टू दी पावर m -n। ठीक है, सिमिलर केस है, तो हम
जो ये x1 है हम ऊपर ले जाएंगे तो इसका पावर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। या आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो x1 टू द पावर अल्फा माइनस 1, ये ऊपर चला जाएगा तो माइनस अल्फा हो जाएगा। और सिमिलरली ये हमारा इसका काम हो गया, यहाँ से लेके यहाँ तक का काम मैंने कर लिया, ये तो एज इट इज रहा। अब इसमें कर रहे हैं x2 टू द पावर बीटा माइनस 1, और ये बीटा जब हम न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में लाएंगे तो इसका पावर माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखो प्लस माइनस अल्फा कैंसिल, प्लस माइनस बीटा कैंसिल, तो आपका फाइनल हुआ अल्फा बाय, उस एक चीज़ है ये किसके इक्वल है, P1। इसको करते जा रहे हैं तो आप यहाँ लिख सकते हैं, अच्छा चलिए हाँ छोड़ दिए हैं लेकिन आपको लिखते जाना है, P1 बाय P2 इम्प्लाई P1 बाय P2, ठीक है, इम्प्लाई कर रहे हैं। अब देखिए अल्फा बाय बीटा फ्रेश से आया हमारा अल्फा बाय बीटा, और इसके साथ क्या हुआ x1 टू द पावर माइनस 1 और x2 टू द पावर माइनस 1, यहाँ तक हो गया। अब ये कैलकुलेशन किए, बस थोड़ा सा इसमें और काम करना है, इम्प्लाई में इक्वल टू, ठीक है। तो हम यहाँ लिख देते हैं, पहले इसी को लिख देते हैं अल्फा बाय बीटा। अब एक चीज़ याद रखिए, ये जो पावर है x1 टू दी पावर माइनस 1, अगर ये न्यूमरेटर से हम डिनोमिनेटर में ले जाएंगे तो इसका पावर पॉजिटिव हो जाएगा, x1 हो जाएगा, और 1 का पावर लिखने की ज़रूरत नहीं। x2 को हम डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में लाएंगे तो इसका पावर पॉजिटिव हो जाएगा, इक्वल टू किसके, P1 P2। अब इसको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन कर देंगे, ठीक है। इसको मिटाना पड़ेगा, जगह का थोड़ा कमी हो रही है, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन आप करो। तो ये हो जाएगा आपका क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन करने के बाद अल्फा P2 x2, क्रॉस मतलब इस तरह, फिर इधर हो जाएगा बीटा P1 x1। अब ये एक रिलेशन आ गया, और इसी रिलेशन से हम इजिली x1 और x2 का वैल्यू हम निकाल सकते हैं। तो x1 का वैल्यू हम निकालते हैं, x1 इक्वल टू, यानी इसके डिनोमिनेटर में ये चला जाएगा बीटा और P1, तो अल्फा P2 x2 बीटा P1 एंड x2 का हम निकालेंगे, तो ये वाला टर्म न्यूमरेटर में रहेगा बीटा P1 x1 और डिवाइड हो जाएगा अल्फा P2 से। अब ये जब हम कैलकुलेट कर लेंगे, वी गॉट द वैल्यू ऑफ x1 एंड x2, तो फिर क्या है, बजट कंस्टेंट में हम वैल्यू इसका सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो हमारा जो बजट कंस्टेंट क्या होगा, P1 x1 प्लस P2 x2 इक्वल टू m, ये हमारा बजट कंस्टेंट है, ठीक है। ये बजट है, तो इतना हम माने कंज्यूमर अपना इंटायर इनकम टू गुड्स x1 और x2 के कंजप्शन पर खर्च करता है, देयर एम डिनोटिंग द इनकम ऑफ कंज्यूमर। देखिए यहाँ पर नियम है कि अगर मार्शलियन डिमांड फंक्शन फॉर गुड्स x1 निकालना है तो x2 का वैल्यू हम इस बजट इक्वेशन में पुट करेंगे। तो सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x2 इन बजट कंस्ट्रेंट, तो P1 x1 प्लस P2, अब x2 का वैल्यू जो कैलकुलेट किए हैं वो वाला है बीटा P1 x1। हाँ हेलो, बोलिए सर, वो एक बार फिर से बोलिए ना, ये x1 वाला क्या बोले, मार्शलियन। अरे भैया जैसे अगर आप ये बजट कंस्टेंट में है, x1 और x2 का वैल्यू निकाल लिए, अगर आप मार्शलियन डिमांड फंक्शन, ऑर्डिनरी, वल्रसियन या अनकम्पेंसेटिव डिमांड फंक्शन फॉर गुड्स x1 निकालना है तो हमको x2 का वैल्यू इसमें बजट कंस्टेंट में पुट करना पड़ेगा। अगर x1 का वैल्यू पुट करेंगे तो x2, देखो अगर हम x2 का वैल्यू पुट कर रहे हैं तो सारा हमारा इक्वेशन किसके में बिकम हो गया, x1 का, ठीक है। उल्टा करना पड़ेगा तब वो होगा, या आप x2 को भी करोगे तो पहले x2 का निकलेगा, उससे कोई हर्ज नहीं पड़ेगा रिजल्ट में, और x1 बाद में कर लेना, जैसा अपनी मर्जी, ठीक है। तो यहां पर मैंने सब्स्टिट्यूट किया x2 का वैल्यू इक्वल टू है
अब यहाँ पर आपको ये जो P2 है डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में ये कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको क्या है कि अल्फा आपका एलसीएम लिए, यहाँ अल्फा से मल्टीप्लाई होगा, अल्फा P1 x1 प्लस बीटा P1 x1 इक्वल टू m। अब क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन कर देंगे तो इधर हो जाएगा आपका अल्फा टाइम्स m, और यहाँ पर आप देखिए P1 और x1 हम कॉमन ले लेते दोनों में, तो बचेगा अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, अब आसानी से आप x1 का निकाल सकते हो, तो x1 इक्वल टू अल्फा m, और ये सारा टर्म नीचे चला जाएगा, तो अल्फा प्लस बीटा P1। इसी चीज़ को थोड़ा और सजा के हम लिख दें x1, ये जो x1 हुआ यही मार्शलियन जो पावर दे दिए हम, तो यही मार्शलियन डिमांड फंक्शन, ऑर्डिनरी, अनकम्पेंसेटिव, और एक चीज क्या कहते हैं वालरसियन डिमांड फंक्शन। तो इसको सजा के लिख सकते हैं, कांस्टेंट वाला को पहले लिख दो, अल्फा बाय अल्फा प्लस बीटा m बाय P1। ठीक है, ये हमारा मार्शलियन डिमांड फंक्शन फॉर गुड्स x1 निकल गया, जो इसको हम यहाँ लिख लेते हैं। क्योंकि इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन बनाएंगे तो मेरी को ज़रूरत होगा, अल्फा प्लस बीटा m टाइम्स P1। ठीक है, ये निकल गया। अब सेकेंड हमारा काम क्या करना है कि अब देखो इसी बजट कंस्टेंट में, सेम बजट कंस्टेंट में अगेन सब्स्टिट्यूट करेंगे। अब किसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, x1 का, तो हमारा मार्शलियन डिमांड फंक्शन फॉर गुड्स x2 निकलेगा, क्योंकि हमारा इक्वेशन सारा बिकम हो जाएगा x2 का। ठीक है, तो x1 का सब्स्टिट्यूट करो वैल्यू, P1 अल्फा P2 x2 बीटा P1 प्लस P2 x2 इक्वल टू m। अब देखिए ये P1 और ये P1 कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि दोनों का प्लसमेंट डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर में है। ठीक है, पहली बात। तो आपको फ्रेश क्या बचा, ये बीटा बचा, तो बीटा को आप एलसीएम ले लोगे, तो ये तो एज इट इज रहेगा, अल्फा P2 x2। सिमिलर काम होगा, यहाँ पर बीटा चला जाएगा, P2 x2 इक्वल टू m। ठीक है, इक्वल टू m। अब यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर P2 x2 कॉमन ले लो, दोनों में ये अवेलेबल है तो ले लिए, तो अल्फा प्लस बीटा, अब ये क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन करेंगे तो बीटा टाइम्स m हम लिख सकते हैं। अब यहाँ पर डायरेक्ट हम निकाल देंगे x2, दिस इज द ऑर्डिनरी अनकम्पेंसेटिव कह सकते हो, इसी को वार्लसियन भी कहते हैं, और इसी को मार्शलियन डिमांड फंक्शन। तो बीटा बाय अल्फा प्लस बीटा m डिवाइडेड बाय P2। देखिए जो मार्शलियन डिमांड फंक्शन है विच इज द फंक्शन ऑफ ऑन प्राइस एंड इनकम ऑफ द कंज्यूमर। इसमें मतलब है कि दोनों के बीच जो क्रॉस एलास्टिसिटी है जीरो है, मतलब एक के बदले में दूसरे को यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये निकला x2 मार्शलियन डिमांड फंक्शन फॉर गुड्स x2 बीटा बाय अल्फा प्लस बीटा टाइम्स m बाय P2। ठीक है, तो अब हम लोगों ने यही है ऑप्टिमल बंडल ऑफ कंजप्शन फॉर गुड्स x1 एंड x2। ठीक है, अब फर्स्ट पार्ट इज ए कंप्लीटेड, नाउ इट इज ए टाइम टू मूव ऑन द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चंस। तो सेकेंड पार्ट्स में आप हेलो कहाँ पावर हम दिए m का, अभी तो पावर कहाँ है, पावर तो नहीं है कहीं पर, m तो इनकम है ना। अच्छा, m तो इनकम चल रहा है जो बजट कंस्ट्रेंट में पुट किए हैं, तो दो हमारा फिगर आया। ठीक है, अब आते हैं सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चंस, इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन। ठीक है, तो इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन को करते हैं कैलकुलेशन। सेकेंड पार्ट, इन डायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन। जो इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन होता है उसको V से डिनोट करते हैं, विच इज द प्राइसेस ऑफ गुड्स।
P1, P2 and income of consumer, which is the function of the P1, P2 and that is the prices of goods and income of the consumer. अब इसको कैसे किया जाता है, जो यूटिलिटी फंक्शन जो हमारा दिया गया है उसमें ये जो हमारा जो मार्शलियन डिमांड फंक्शन फॉर गुड्स x1 एंड x2 आया उसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना पड़ता है। तो ये अब रहेगा x1 टू द पावर m, अब इसका पावर अल्फा और x2 m टू पावर बीटा, यानी x का ये वैल्यू नहीं पुट करना है, जो मार्शलियन डिमांड फंक्शन का जो आया उसका वैल्यू पुट कर देते हैं। तो कर दिया जाए, इसको मिटा देते हैं, इस पर ये वैल्यू जो निकाले हैं वो कर देंगे तो इजिली वी कैन गेट इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन विच इज द फंक्शन ऑफ द प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड इनकम ऑफ द कंज्यूमर। ठीक है, तो इसको लिखते हैं। तो इसका वैल्यू x1 मार्शलियन डिमांड फंक्शन जो आया अल्फा प्लस बीटा और m बाई P1, ये हमारा x1 है और इसका होल पावर अल्फा हो जाएगा। सिमिलरली बीटा बाय अल्फा प्लस बीटा m बाय P2, ठीक है, टू दी पावर बीटा। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर दो। सबसे पहले क्या करो मेरे दोस्त, इसको सेपरेटली कर दो, एक आइडियल ले आओ। तो सेपरेट कर देंगे तो सबका पावर क्या हो जाएगा, अल्फा टू दी पावर अल्फा, अल्फा प्लस बीटा टू दी पावर अल्फा, कोई दिक्कत नहीं, m टू दी पावर अल्फा, P1 टू दी पावर अल्फा। यहां भी करते हैं बीटा टू दी पावर बीटा, अल्फा प्लस बीटा टू दी पावर बीटा, सब में बीटा लग जाएगा, m टू दी पावर बीटा और P2 टू दी पावर बीटा। अब यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब ये देखने की कोशिश करो कि ये वाला टर्म, ये टर्म देखिए, पहला चीज़ है कि आप ऐसा करो, थोड़ा सा यहाँ पर रीअरेंज करेंगे, जो m टू दी पावर अल्फा, हम इसको लिख लिए, हम निशान दे देते हैं और इसके नीचे हम लिया है अल्फा प्लस बीटा टू दी पावर अल्फा, ऐसा हो सकता है ना। अब यही चीज़ को यहाँ वर्क भी हम कर सकते हैं, ये m को यहाँ शिफ्ट कर देते हैं और इसको हम बाद में करेंगे। देखिए इसको भी हम यूज कर लेते हैं, तो इसको तो यूज कर लिए हैं इसको, ठीक है। तो m टू दी पावर बीटा और ये होगा अल्फा प्लस बीटा टू दी पावर बीटा। अब यहाँ तक देखो इसका यूज कर लिए भैया, इसका कर लिए m का। अब बचा क्या, ये अल्फा, ये तो नहीं, अल्फा टू दी पावर अल्फा हम नहीं यूज किए, P1 टू दी पावर अल्फा, ये यहाँ पर चला गया। देखिए ये वाला यहाँ चला गया और इसको यहाँ डाल दिए। सिमिलर इसको यहाँ ला दिए, जो यहाँ दिख रहा है ये बीटा टू दी पावर बीटा, P2 टू दी पावर बीटा। अब देखो बहुत ही आसान हो गया। अब यहाँ से देखते हैं, ये दोनों का बेस सेम है तो हम लिख सकते हैं m टू दी पावर अल्फा प्लस, जब बेस सेम होगा तो दोनों का जो पावर है एड अप हो जाता है, अल्फा प्लस बीटा। और यहाँ भी देखो दोनों अल्फा प्लस बीटा, दोनों का पावर सेम है तो अल्फा प्लस बीटा टू दी पावर अल्फा प्लस बीटा हो गया। और ये टर्म है एज इट इज रहेगा, अल्फा टू दी पावर अल्फा। तो इसको डायरेक्ट लिख दो, दोनों का पावर देखो हम अलग किए थे, अब एक साथ कर देते हैं, P1 होल पावर अल्फा, ठीक है, यहाँ पर होल होगा। उसी तरह बीटा बाय P2 होल पावर बीटा। अब थोड़ा सा इसको और हम सजा के यहाँ पर लिख देते हैं, फाइनल करने जा रहे हैं, ठीक है। m देखिए दोनों का पावर एक है तो हम एक ही कर देते हैं, m बाय अल्फा प्लस बीटा होल पावर अल्फा प्लस बीटा हो गया। और ये एज इट इज रहेगा, अल्फा बाय P1 होल पावर अल्फा, बीटा बाय P2 होल पावर बीटा। दिस इज द इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन विच इज द फंक्शन ऑफ प्राइसेस ऑफ गुड्स। देखो P1 P2 आ रहा है और इनकम ऑफ द कंज्यूमर, तो आप देख सकते हैं इनकम ऑफ द कंज्यूमर, ये सब कांस्टेंट है, अल्फा प्लस बीटा ये है। तो सेकेंड पार्ट का भी कंप्लीट कर लिए।